ठीक है, थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था तो इसीलिए आपकी क्लास ऑफ हो गई थी। हाँ, स्टार्ट हो गई भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पता नहीं क्यों थोड़ा टेक्निकल इशू था तो क्लास आपकी रुक गई थी। ठीक है, चलते हैं आगे। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर सभी को बताना है। क्या हो जाएगा बताओ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो याद रखना ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। समुद्रगुप्त प्रथम। भाई थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाएगा। हाँ, भूपेंद्र क्या हो जाएगा? गुजरात के भूपेंद्र पटेल हैं। ठीक है, कौन है? भूपेंद्र पटेल जी हैं, बिल्कुल याद रखें सभी लोग। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ की तो क्या हो जाएगा एक बार बताओ? वहाँ के हैं भूपेश बघेल और यहाँ के हैं भूपेंद्र पटेल, सभी लोग याद रखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया गया, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत वंदे मातरम था? स्वदेशी आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपसे कहा गया किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था बना? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 6 में, सभी को बताना है, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जो आपका वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी। क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे वंदे मातरम, सभी को याद रखना है। हाँ, स्वदेशी। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है भाई? मोनू राजपूत दी, जय हिंद, राधे राधे, आपको जय श्री कृष्णा, जय माता दी। क्वेश्चन आपका दिया गया बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1909, 1912, 1915 या 1923? सभी लोग बताइएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई? राम श्रोमणी यादव जी भाई, आपको भी जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आपको भी यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा? बिहार बंगाल से आपसे पूछा गया ये कब अलग हुआ, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1912। क्या हो जाएगा? 1912 हो जाएगा, सभी को याद रखना है। यहीं पर आपसे अभी आपसे पूछा था बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, तो नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री कौन है आपसे अगर पूछा जाए तो नीतीश कुमार जी हैं, सभी लोग इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, आपसे कहा गया है 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? आपसे सन पूछा है 1905 में लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डिफरिन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड हार्डिंग। सभी लोग बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ और शेयर कर दिया करो भाई क्लास को। कल सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कल की जो सुबह वाली क्लास थी, और आज भी सेम क्वेश्चन है। हाँ, रजनीकांत जी आपको भी नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। यहाँ पर राइट आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 8 में क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। बताओ भाई। अंजनी यादव जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को जय माता दी। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया गया गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1905, 1909, 1913, 1919? गदर पार्टी की स्थापना आपसे पूछी गई है, स्थापना वर्ष के बारे में पूछा गया, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोगों को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। यहां पर अगर हम बात करें, आपसे पूछे गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष, ठीक है, पार्टी के प्रथम अध्यक्ष, तो आपको क्या बताना है एक बार बताओ। गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष यानी कि प्रथम, तो सोहन सिंह। ठीक है, क्या नाम है उनका? सोहन सिंह। जो सोहन सिंह जी थे ये गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, आपको ये भी याद रखना है। यहाँ पर रविया जी बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा भाई, ए नहीं होगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे या महात्मा गांधी? सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
हाँ सोहन सिंह, बिल्कुल राइट आंसर बताए हो। यहाँ पर राइट आंसर बताइएगा सभी लोग, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक है, यानी गीत रहस्य, गीता जो आपका रहस्य है याद रखें, बाल गंगाधर तिलक सभी को याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। क्वेश्चन दिया गया नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा या राजस्थान। बताओ भाई, सभी को बताना है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। आपसे क्या पूछा है, नागरहोल नेशनल पार्क, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या राइट हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तो याद रखना, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ओडिशा। क्या हो जाएगा, ओडिशा यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी को याद रखना है, ठीक है। नागरहोल की बात सॉरी, नागरहोल नेशनल पार्क आपसे पूछा है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर्नाटका होगा भाई। क्या होगा, कर्नाटका होगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, सभी लोग याद रखना। क्या हो जाएगा, कर्नाटका हो जाएगा। मध्य प्रदेश के अगर आपसे पूछे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे तो बताओ एक बार कौन होते हैं, मध्य प्रदेश, तो याद रखना शिवराज सिंह चौहान, आपको कल ही पढ़ाया गया होगा, कौन है, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटका के, तो कर्नाटका के बताइएगा कौन है, बताओ भाई कर्नाटका के, आपको ही बताना है। इसके बाद हम बात करेंगे उड़ीसा के, उड़ीसा के बताओ कौन है, बताओ भाई कमेंट में जल्दी से बताओ एक बार। और इसके बाद आपका आता है राजस्थान, तो राजस्थान के भी आपको ही बताने हैं। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को जय माता दी भाई, जय माता दी। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा क्लास को, जल्दी से जल्दी क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे, कर दो भाई, शेयर कर दो सभी लोग। राजस्थान की बात करें, अशोक गहलोत जी हैं, इस बात को भी याद रखें, ठीक है। कौन है राजस्थान की अगर हम बात करें, अशोक सॉरी, राजस्थान के कौन है, अशोक गहलोत जी। ठीक है, ये आपको बताने हैं, कर्नाटका और उड़ीसा के कौन है, जल्दी से बताइएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, मंसूरी, नई दिल्ली, नागपुर या देहरादून, सभी को बताना है, बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जल्दी से सभी को बताना है, बता दीजिएगा। अनिता मौर्य जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, आपको जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कर्नाटका कौन है बताओ, हाँ सिद्धर मैया, ठीक है, कर्नाटका के हैं, याद रखना सभी लोग। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ भाई, उड़ीसा के नवीन पटनायक हैं, ठीक है, इसको भी याद रखना। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 में, ऑप्शन डी हो जाएगा, देहरादून, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा, सभी को याद रखना है, ठीक है भाई, देहरादून बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 13, कहा गया है काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है, पंजाब हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय या कुमायूं हिमालय। अब देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपका पंजाब हिमालय है, कौन कौन सी नदियां हैं, सिंधु और सतलज, ठीक है। जैसे ये आपका पंजाब हिमालय, तो नदियों की बात करें तो हो जाएगा सिंधु, सिंधु और सतलज, सतलज कौन सी है। इसके बाद बात करें नेपाल हिमालय की, तो जो आपका नेपाल हिमालय है, इसमें काली और तिस्ता आती है, कौन कौन सी आती हैं, एक तो आपकी काली आती है, और इसके बाद एक आती है आपका तिस्ता, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें असम हिमालय की, तो असम हिमालय हिमालय में आपका आता है काली नदी, सॉरी असम, असम में तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, कौन सी आती है, तिस्ता, तिस्ता और ब्रह्मपुत्र, सॉरी यहाँ पर तीस्ता नहीं होगा, तिस्ता होगा, है ना, बड़ी की मात्रा है।
तिस्ता। एक तो इसमें तिस्ता होता है और आता है आपका ब्रह्मपुत्र। कौन सा आता है? तिस्ता और ब्रह्मपुत्र। और लास्ट जो आपका बचता है कुमायूं। कुमायूं की अगर बात करें तो सतलज और आपका आता है काली नदी। कौन कौन सा? सतलज, सतलज और काली नदी। ठीक है, इस प्रकार से आती है। जो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन यानी कि बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली और तिस्ता। आपसे पूछा गया काली और तिस्ता, तिस्ता किसके बीच है भाई? काली और तिस्ता किसके बीच है? नेपाल हिमालय के बीच है। किसके बीच है? नेपाल हिमालय के बीच है। काली नदी की अगर हम लंबाई की बात करें तो 950 किलोमीटर। कितनी है? 950 किलोमीटर है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जैसे आपको गंगा नदी की 2525, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। बात करें ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर। ठीक है, बात करें गोदावरी की तो 1465 किलोमीटर। ठीक है, बात करें रावी नदी की तो कितनी है? 720 किलोमीटर। इसी तरीके से नदियों की लंबाई है। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। और काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। जो आपकी है कि काली नदी है, काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस बात को भी याद रखना। काली नदी का अन्य नाम क्या है? शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? ऑप्शन ए कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, बृहस्पति रेखा पर और ध्रुवों पर। सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइएगा। क्या राइट हो जाएगा? सर नेटवर्क इशू हो रहा है हमारे साइड। अच्छा भाई, बताओ भाई। नेहा जी, अंजनी जी, अनीता जी, सभी को बताना है। आपसे कहा गया 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ स्थित होती है? तो सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कर्क रेखा पर। क्या दिया गया है? कर्क रेखा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बताओ कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपसे अगर ये पूछें तो बताइएगा। एक बार जल्दी से बताइएगा। उनके नाम भी आपको बताना है। बताओ भाई, जल्दी से बताओ। ये कर्क रेखा पर, कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कितने राज्यों से होकर? जल्दी से बताइएगा कमेंट में एक बार। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया 15 नंबर दिया गया, भारत की जनगणना की लघु विभाजक वर्ष कौन सा है? 1921, 1951, 1872 या 1991? आपसे कहा गया कौन सी लघु जनगणना? बताओ। सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 1951। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 16 दिया गया, वह दर जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है। विनिमय दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर या प्राथमिक उधार दर? सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। आपसे क्या कहा गया है? वह कौन सी दर है जिस पर रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को लोन देता है? विनिमय दर होगा, रेपो दर होगा, रिजर्व रेपो दर होगा या प्राथमिक उधार दर होगा? ठीक है, जल्दी से बताओ भाई सभी लोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 में तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा रेपो दर के द्वारा। रेपो दर के द्वारा जो आपका रिजर्व बैंक है ये वाणिज्य बैंकों को क्या देता है? लोन देता है। देता है ना? सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया गया, सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिए किस क्षेत्र को कहा जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक? सभी लोग बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दो फटाफट सभी लोग बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 में तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, जो आपका तृतीयक होता है। ठीक है, इस क्षेत्र में सभी लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा। अंजनी जी बिल्कुल राइट आंसर, सभी को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया, राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर गणना की आधार वर्ष आपसे पूछा गया है। 1970 से 1971, 1993 से 1994, 1999 से 2000 या 2000 से 2002? सभी लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखना सभी लोग, आपसे पूछा गया राष्ट्रीय आय की गणना
की आधार वर्ष आपसे पूछा गया है, ठीक है, आधार वर्ष, गणना की आधार वर्ष, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1999 से 2000, यानी कि ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, योजना आयोग के अनुसार शहरी क्षेत्रों में कितनी कैलोरी पोषक प्राप्त ना होने वाले गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है। ऑप्शन ए 2100 कैलोरी, 2000, 2400 या 2600। आपसे क्या कहा गया है, जो आपके योजना आयोग के अनुसार जो शहरी क्षेत्रों में कितने कैलोरी पोषक प्राप्त ना होने वाले को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, बताओ, सभी लोग बताएंगे। अच्छा, नोट करवा दिया करें सारे के सारे, चलो भाई नोट करवा दिया करेंगे। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 2100 कैलोरी के नीचे वाले, ठीक है, जो होते हैं वो गरीबी रेखा के नीचे माने जाते हैं, याद रखें इस बात को। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया, क्वेश्चन नंबर 20, आपसे कहा गया अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य बताएं, तो गरीब परिवारों की सहायता करना, अल्पसंख्यकों की स्थिति में सुधार करना, अनुसूचित जातियों में के रहन सहन के स्तर को सुधारना, और ऑप्शन डी आपका दिया गया है वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना। सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइएगा भाई क्या हो जाएगा, सभी को बताना है, बता दो, जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और शेयर भी कर दिया करो सभी लोग, क्लास को शेयर कर दो भाई सभी लोग, जल्दी से जल्दी, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सभी लोग शेयर करिएगा। इसमें राइट आंसर आपसे पूछा गया तो जल्दी से बताओ सभी लोग क्या हो जाएगा, बताओ भाई। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, दिया गया है आपसे गरीब परिवारों की सहायता करना, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची समबंधित है पंचायती राज में, नगर पालिका में, केंद्र राज्य संबंध में या दल बदल कानून में। आपसे क्या कहा गया, जो आपका भारतीय संविधान है इसकी 11वीं अनुसूची में, ये जो आपकी 11वीं अनुसूची है किस चीज़ से संबंधित है, तो ऑप्शन आपका ए था पंचायती राज्य, ऑप्शन बी नगर पालिका, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध में, और ऑप्शन डी यहाँ पर दिया गया है दल बदल कानून में। सभी लोग बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21, ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा, आपसे क्या कहा गया 11वीं अनुसूची से संबंधित है, ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा पंचायती राज्य में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा पंचायती राज्य में, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 155 या अनुच्छेद 156। सभी को बताना है, बताओ जल्दी से बताइएगा सभी लोग इसका राइट आंसर। आपसे कहा गया किसी राज्य में जो आपका राज्यपाल होता है इसकी नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, सभी को बताना है, बताओ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, यानी आर्टिकल क्या होता है, अनुच्छेद 155 के तहत। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है भाई। आगे चले, हाँ विशाल जी भाई आपको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल अनुच्छेद 19 से 20, 19 अगला दिया गया है, अनुच्छेद 14 से 15, ऑप्शन सी दिया गया 21 से 22 और ऑप्शन डी दिया गया 20 से 21। सभी लोग बताएंगे, बताओ, यानी कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को राष्ट्रीय आपातकाल के समय दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता, बताओ। 23, तो आपसे क्या कहा गया, जो राष्ट्रीय आपातकाल है किसके दौरान उनको हटाया नहीं जा सकता है, आपसे ये कहा गया, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी होना चाहिए 20 से 21 को, ठीक है, क्या हो जाएगा
20 से 21 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका 24 दिया गया है, माननीय मिल्टो सुधार किस वर्ष पारित किया गया था? 1905, 1909, 1911 और 1920। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर आपसे पूछा गया, बताइएगा। माननीय मिल्टो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया है, सभी को बताना है। बताओ भाई, जेपी जी, सीमा जी, राजपूत जी, अनीता जी, नेहा जी, सोनकर जी, सभी को बताना है। तो याद रखना, जो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 में, ऑप्शन बी होगा 1909। बिल्कुल राइट आंसर आपसे पूछा गया था, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी, सभी लोग याद रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 25 है, दिया गया भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 15 अगस्त 1950 और ऑप्शन डी दिया गया है 26 जनवरी 1950। सभी को बताना है, जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ क्वेश्चन नंबर 25, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपसे कहा गया था भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या है, 28 जनवरी 1950 को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 28 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था, सभी लोग याद रखेंगे भाई। 28 जनवरी 1950, हाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया 26 नंबर दिया गया, सर्वप्रथम प्रकाश की गति को किसमें मापा गया? किसने मापा था? मार्ग आरोसोन ने, ओलास रोमन ने, एडिसन हवल ने, या टाइको ब्रो ने? सभी लोग बताएंगे, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। बताओ भाई, यहाँ पर राइट आंसर आपसे पूछा है, सभी लोग बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा। सभी को बताना है, बताइएगा इसका राइट आंसर। बताओ भाई, सभी को बताना है, जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 में क्या हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? हाँ, ओलास रोमन, बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन आपका बी, सभी लोग याद रखेंगे भाई। रोमन जो लोग बताएं, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला दिया गया 27 नंबर दिया गया, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? पटेला, स्टेपीज, टीबिया या फीमर? बताओ, टीबिया कहाँ पाई जाती है? टांग में। फीमर जांग में। स्टेपीज और पटेला, ठीक है, इसमें से ही कोई हो सकता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 27 में? स्टेपीज कान की हड्डी, ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन में कहा गया आंख का कौन सा भाग है आंख के रंग का निर्धारण करता है? पुतली, आइरिस, कॉर्निया या आईलिड? बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। आपसे क्या कहा, आंख का कौन सा भाग होता है जो आंख के रंग का निर्धारण करता है? क्वेश्चन नंबर 28, ऑप्शन बी आइरिस होता है। क्या होता है? आइरिस, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर सभी लोग याद रखेंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग भाई परी जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया, किस तकनीक से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त होता है? ऑप्शन ए स्पंदन, आश्वन, बाष्पीकरण या भंजन? बताओ, जल्दी से बताओ सभी लोग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नहीं भाई, बाबा जी थे क्लास में, अभी चले गए हमें लगता है। अदिति जी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि बाष्पीकरण के द्वारा, ठीक है, बाष्पीकरण के ही द्वारा तो आपका जो होता है समुद्री पानी से नमक को प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवक होता है, शैवाल होता है, विषाणु होता है और आपका जीवाणु होता है? सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताना है। बताओ भाई,
क्वेश्चन नंबर 30 और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 30 में, और शेयर कर देना है सभी को क्लास। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, कवकों में। ठीक है, कवकों के कारण गन्ने में क्या होता है, लाल सड़न जो रोग होता है ये आपका लग जाता है सड़न, लाल लाल सा होता है ना, जहाँ जहाँ पे गन्ने की गांठ होती है वहाँ वहाँ पे हो जाता है। हाँ, खुरानी बाबा बिल्कुल हैं भाई, खुरानी बाबा जी तो ही हैं, क्लास में थे भाई, खुरानी बाबा जरूर थे क्लास में, है ना। हाँ, बाबा जी चले गए हों, याद याद हो भी सकते हैं भाई। हाँ, याद रखें सभी लोग। अच्छा, एक बार थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है, अगर आपसे विटामिनों के बारे में पूछें तो थोड़ा बता दीजिएगा, क्योंकि एक दो विटामिन से भी क्वेश्चन आते हैं। पहले आपको ये बताना है कुल विटामिनों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताइएगा। जो कुल विटामिन होते हैं बताओ भाई, कुल विटामिन कितने होते हैं, आपसे ये पूछे तो बताओ। सभी लोग बताएंगे आपके जो कुल विटामिन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है बताओ। तो याद रखना, जो आपके कुल विटामिन होते हैं कितने होते हैं, 20 होते हैं। ठीक है, अगर आपसे यहीं पर पूछे शरीर के लिए उपयोगी विटामिन, शरीर के लिए कितने उपयोगी विटामिन होते हैं तो बताओ। बताओ, शरीर के लिए उपयोगी विटामिन कितने होते हैं, एक बार बताइएगा सभी लोग। शरीर के लिए उपयोगी विटामिनों की संख्या कितनी होती है, एक बार ये भी आपको बताना है। 13 होती है। कितनी होती है, जो शरीर के लिए उपयोगी विटामिन होते हैं आपके, वो 13 होते हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे विटामिन की खोज किसने की बताओ, खोज करता कौन है, विटामिन के खोज करता। तो आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा जो फंक जी थे। ठीक है, कौन है, फंक। कब किया था, 1912 में। ठीक है, कब किया था, 1912 में किया था, वो भी आपके फंक ने। हाँ, ठीक है भाई, सभी लोग याद रखेंगे। अच्छा, ये बताइए कुल विटामिन जो आपके जल में घुलनशील होते हैं बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइएगा, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं बताओ। जल में घुलनशील विटामिन, बताओ भाई, जल में कौन कौन सा घुलनशील विटामिन होता है, जल्दी से एक बार बताइएगा। फंक नहीं भाई, फंक होता है क्यों भाई, फंक होता है भाई, फंक लिख दिया आप लोगों ने। यहाँ पर राइट आंसर सभी को बताना है, जल्दी से बता दो क्या राइट हो जाएगा, बताओ भाई। बताइएगा जल्दी से, आपसे पूछा है जल में घुलनशील विटामिनों की संख्या कितनी होती है। हाँ, 1912 में, बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं भाई, हाँ, बी और सी होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, बी और सी। अगर आपसे पूछे बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं तो फिर बताओ एक बार। आपसे पूछे बसा में घुलनशील विटामिन, घुलनशील, बताओ भाई, जल्दी से बताइएगा, बसा में घुलनशील विटामिन की संख्या और कौन कौन से होते हैं। ए डी ई को छोड़कर सब जल में घुलन है। हाँ, ये बात तो सही है, जो ए डी ई के हैं इनको छोड़ के बाकी बात आपके सबरे जल में घुलनशील है, और ए डी ई के ये आपके बसा में है। ठीक है, ए डी ई और के ये आपके काय में हैं, बसा में घुलनशील विटामिन है। बिल्कुल राइट आंसर है, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, और विटामिन में क्या नहीं होता है, तो विटामिन में आपकी ऊर्जा नहीं होती है, इस चीज़ को भी याद रखें। जो आपकी विटामिन होती हैं, जो आपकी विटामिन होती हैं, विटामिन में क्या नहीं होता, तो याद रखना जो आपकी विटामिन होती है इनमें ऊर्जा नहीं होती है। ठीक है, विटामिन में क्या नहीं होता है, ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं होती है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। जो आपकी विटामिन होती हैं, ठीक है, इसमें क्या नहीं होता है, ऊर्जा नहीं होती है, याद रखना।
विटामिन ए का रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, बताओ। जो आपका विटामिन होता है, ए होता है, जिसे बोलते हैं रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल। इससे हमें क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। क्या होता है? रतौंधी होता है। पूछे विटामिन डी तो कैल्सीफेरॉल। इससे क्या होता है? रिकेट्स, सूर का रोग हो जाता है ना। विटामिन ए बी के खोज करता, अगर आपसे पूछे विटामिन ए की खोज करता, विटामिन बी की खोज करता, तो एक बार बताइएगा, बताओ। ए, बी, सी और डी, सभी को बताना है, बताओ। एक बार बता दीजिए जल्दी से, ठीक है, फिर आपकी क्लास को एंड करते हैं। जल्दी से बताओ भाई, कौन होते हैं? विटामिन ए के बताना है, बी के बताना है, डी के बताना है, सी के बताना है। तो विटामिन ए और बी की बात करें तो माइकुलन है। विटामिन ए और बी में कौन है? आपके माइकुलन है, याद रखें, ठीक है। और विटामिन आपकी, अगर हम सी की बात करें, विटामिन सी, तो क्या हो जाएगा? होल कट है। हाँ, माइकुलन है, विटामिन क्या हो जाएगा? होल कट हो जाएगा सी। ठीक है, सभी लोग याद रखें, क्या हो जाएगा? और विटामिन डी की बात करें तो हाफकिंस, हाफकिंस, ठीक है। इस चीज को सभी लोग याद रखें। विटामिन डी की बात करें तो क्या हो जाएगा? हाफकिंस हो जाएगा। विटामिन ए भी आपका मैकुलन होता है, विटामिन सी आपका होलकट होता है, और विटामिन डी जो आपका दिया गया है हाफकिंस होता है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी रोग। क्या होता है? विटामिन सी से क्या होता है आपका? स्कर्वी रोग। एस्कार्बिक एसिड जिसे बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका क्या होता है? एस्कार्बिक एसिड, ठीक है। एस्कार्बिक एसिड जो आपका होता है, जिससे होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग, इस चीज को याद रखें, ठीक है। तो भाई चलते हैं, फिर क्लास को करेंगे एंड। और आपको बता दें, आपकी सारी की सारी क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, तो सभी लोगों को अब तो डेली आना है क्लास में, ठीक है। एक आपकी सुबह यानी कि जो 8 बजे ये चल रही है, इसके बाद एक आपकी 12 बजे यानी कि साइंस की UPDLED 4th सेमेस्टर, इसके बाद एक आपकी 3 बजे से, 3 बजे से हो या फिर 1 बजे से जो आपकी इंग्लिश की क्लास है, आज आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद एक आपकी 4 बजे से मैथ की क्लास होगी, ठीक है। जितनी भी क्लासें हैं, सारी की सारी क्लासें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है भाई। चलते हैं, जिस किसी ने अभी तक क्लास को लाइक ना किया हो, शेयर ना किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, सभी को तब तक के लिए सभी को थैंक यू।